भारतीय वायुसेना आज दुनिया की तीसरी ताकतवर एयरफोर्स है। यूएसए एंड रशिया के बाद भारत दुनिया की तीसरी ताकतवर एयरफोर्स है। ऐसे में अगर इंडियन एयरफोर्स के किसी ऑफिसर को दिख जाए तो उनकी यूनिफॉर्म देखकर आप कैसे पहचान सकते हो वो कौन सी रैंक्स में है, उनका मिनिमम अप्रोक्स सैलरी कितना हो सकता है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करेंगे, इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स वाइज सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स वाइज सैलरी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स क्लासिफाइड विथ 3 कैटेगरीज: कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। हम लोग पहले नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक से ही शुरुआत करेंगे, यानी छोटी रैंक से बड़ी रैंक की तरफ जाएंगे। आखिर में कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के बारे में बताएंगे और कैसे कमीशन्ड ऑफिसर रैंक मिलते हैं, प्रमोशन कैसे मिलते हैं और इनकी इंसिग्निया देखकर कैसे समझ सकते हैं वो कौन सी रैंक्स का ऑफिसर है। फिलहाल नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक से ही शुरुआत कर दे। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा जो पद होता है वो होता है एयरक्राफ्ट मैन की। इससे पहले इनको ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह का रैंक्स तो नहीं मिलता, लेकिन मंथली बेसिस में इनको एक फिक्स्ड सैलरी दिया जाता है, यानी कि 14,600 रुपया तक इनको फिक्स्ड सैलरी दिया जाता है। और ये जो है एयरमैन फोर्स की ट्रेनिंग के दौरान दिए जाने वाली सैलरी है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही इनको पहला पोस्ट दिया जाता है एयरक्राफ्ट मैन की। और एयरक्राफ्ट मैन की कोई इंसिग्निया नहीं होता है, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म या फिर स्लीप पर एक गरुड़ पक्षी मौजूद होता है, जो एयरफोर्स रैंक की सबसे छोटा पद होता है। बात करें इनकी सैलरी, इनको पे स्केल के तौर पर 21,700 रुपया मिलता है। साथ में मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये दिए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस भी मिलते हैं, लेकिन वो ड्यूटी के प्लेस के हिसाब से दिए जाते हैं। और साथ में ग्रुप एक्स के लिए यानी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे होता है वो करीब 6,200 रुपया तक होता है। इनके अलावा भी कई तरह का अलाउंसेस मिलता है। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उन सारे अलाउंस को जोड़कर और सारे डिडक्शन कटने के बाद एक एयरक्राफ्ट मैन की टोटल इन हैंड कैश करीब 40,000 तक होता है। एयरक्राफ्ट रैंक में 2 साल की सर्विस के बाद एलएसी रैंक में यानी लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन में प्रमोट किया जाता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की पहचान होता है शोल्डर में एक प्रोपेलर और एक गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन इंडियन एयरफोर्स की दूसरा सबसे छोटा पद होता है, जिनका सैलरी पे स्केल के तौर पर 21,700 रुपये दिया जाता है और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये तक मिलता है। एक्चुअली दोनों पोस्ट का सैलरी इसलिए एक होता है क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही इन दोनों पोस्ट को दिया जाता है। ऐसे में सैलरी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट सैलरी सेम ही होता है दोनों का। इसलिए पे स्केल 21,700 रुपये मिलते हैं और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये तक दिया जाता है और टेक्निकल अलाउंसेस करीब 6,200 रुपये तक मिलते हैं और डीए करीब 9,500 रुपये तक मिलते हैं। साथ में हाउस रेंट अलाउंस भी मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, किट मेंटेनेंस चार्ज भी मिलते हैं। ऐसे कई तरह का अलाउंसेस होता है। उन सारे अलाउंस को जोड़कर और डिडक्शन कटने के बाद अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की जो टोटल इन हैंड सैलरी होता है वो करीब 45,000 तक होता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट रैंक में 3 साल की सर्विस करने के बाद कॉर्पोरल रैंक में प्रमोट किया जाता है। कॉर्पोरल रैंक की पहचान शोल्डर पर 2 सेब्रेन या फिर 2 वी शार्प मौजूद होता है। साथ में एयरफोर्स के प्रतीक चिन्ह गरुड़ पक्षी भी मौजूद होता है। कॉर्पोरल रैंक में बेसिक पे करीब 25,500 रुपया होते हैं और साथ में एमएसपी 5,200 रुपया मिलते हैं और डीए करीब 11,000 तक मिलते हैं और ग्रुप एक्स कैटेगरी के लिए टेक्निकल पे करीब 6,200 तक मिलते हैं। और सारे अलाउंसेस जोड़कर और सारे डिडक्शन कटने के बाद एक कॉर्पोरल रैंक की टोटल इन हैंड कैश करीब 50,000 प्लस बनते हैं। कॉर्पोरल रैंक में करीब 5 से 8 साल की सर्विस के बाद सार्जेंट रैंक में प्रमोट किया जाता है। ये रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की सबसे बड़ा पद होता है। इनका पहचान शोल्डर पर 3 सेब्रेन के साथ एक गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। बात करें सैलरी की, सार्जेंट की जो पे स्केल बनते हैं वो करीब 29,200 रुपया तक इनके पे स्केल बनते हैं और एमएसपी करीब 5,200 रुपये तक बनते हैं और डीए करीब 13,000 तक मिलते हैं। और सारे अलाउंसेस और रिडक्शन कटने के बाद एक सार्जेंट ऑफिसर को टोटल इन हैंड कैश करीब 60,000 तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं। ये जो चारों रैंक्स बताए ये सभी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स में आते हैं। अभी जो बताएंगे ये है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक में जाने के लिए डायरेक्टली रिक्रूटमेंट भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक से शुरुआत करके जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक में नहीं जा सकते। आप एक एयरक्राफ्ट मैन से मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक तक प्रमोट हो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका सर्विस टाइम 30 साल से ज्यादा का होना चाहिए। तो चलिए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं।
जूनियर कमिशन ऑफिसर रैंक की सबसे छोटी पद होती है JWO यानी जूनियर वारंट ऑफिसर। सार्जेंट से जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक में प्रमोट होने के लिए आपका मिनिमम सर्विस टाइम 19 साल की होना चाहिए। JW ऑफिसर की पहचान होती है शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम और एक गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। जूनियर वारंट ऑफिसर की बेसिक पे करीब 35,400 रुपये मिलते हैं, MSP 5,200 रुपये मिलते हैं और DA करीब 15,500 रुपये तक मिलते हैं। साथ में सारे अलाउंसेस और रिडक्शन कटने के बाद एक जूनियर वारंट ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 65 से 70,000 तक होता है। इसका ऊपर का पोस्ट होता है वारंट ऑफिसर। इस रैंक में प्रमोट होने के लिए आपका मिनिमम सर्विस टाइम 25 साल तक होना चाहिए। वारंट ऑफिसर की पहचान शोल्डर में एक अशोक एम्बलम और ब्लू एंड ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप्स भी होता है, साथ में एक गरुड़ पक्षी भी मौजूद होता है। इनकी सैलरी बेसिक पे के तौर पर 44,900 रुपये तक मिलते हैं, साथ में MSP 5,200 रुपया और DA करीब 20,000 तक मिलते हैं। DA को अप्रोक्सीमेटली पकड़कर चलते हैं और टेक्निकल पे करीब 6,200 रुपये तक मिलते हैं और सारे अलाउंसेस और डिडक्शन कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 75,000 से ऊपर ही बनता है। नेक्स्ट रहेंगे मास्टर वारंट ऑफिसर, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक की सबसे ऊपर का रैंक होता है। इस रैंक में प्रमोट होने के लिए आपका मिनिमम सर्विस टाइम 30 साल तक होना चाहिए। मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक की पहचान शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम के साथ एक ब्लू एंड ब्लैक कलर की मोटा स्ट्रिप देखने को मिलता है और उनके नीचे एक गरुड़ पक्षी देखने को मिलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इनके सैलरी बेसिक पे के तौर पर 47,600 रुपये मिलते हैं और MSP करीब 5,200 रुपये मिलते हैं और DA करीब 21,000 से ज़्यादा ही मिलता है और टेक्निकल पे करीब 6,200 रुपये तक मिलते हैं और सारे अलाउंसेस और डिडक्शन कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 85,000 से 90,000 तक होता है। यहाँ तक हो गया एयरमैन ऑफिसर की रैंक्स वाइज सैलरी। आगे जो बात करेंगे वो है कमीशन ऑफिसर रैंक। इस रैंक में ऑफिसर बनने के लिए NDA या फिर CDS या फिर FCAT एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 में यानी कि 12th में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए और ग्रेजुएट लेवल में BE या फिर BTech का डिग्री होना चाहिए। इसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो इस एग्जाम में बैठने के लिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और मेरिट लिस्ट भी निकलते हैं, जिसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिनिमम 1 साल के लिए एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग दिया जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही इनकी पहली पोस्ट के तौर पर फ्लाइंग ऑफिसर का पद मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर की पहचान शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की एक नैरो सिंगल स्ट्रिप्स होता है। ये रैंक्स इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट की इक्विवेलेंट रैंक्स होता है। फिलहाल इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर की बेसिक पे के तौर पर 56,100 रुपये मिलते हैं और मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये मिलते हैं और DA करीब 25,000 तक मिलते हैं। इनके अलावा भी पोस्ट में 2 तरह की ब्रांच होता है, एक फ्लाइंग ब्रांच और एक ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर को फ्लाइंग पे मिलते हैं करीब 25,000 तक। फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर का 2 तरह का ग्रुप्स होता है, जिनमें से टेक्निकल ग्रुप्स होता है और नॉन टेक्निकल ग्रुप्स होता है और एक टेक्निकल ग्रुप्स वाले ऑफिसर को टेक्निकल पे करीब 10,000 तक दिए जाते हैं। इनके अलावा भी फ्लाइंग ऑफिसर को कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं और सारे अलाउंसेस जोड़कर और रिलैक्सेशन कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 1 लाख से 1,20,000 तक होता है। इस रैंक में करीब 2 साल की सर्विस करने के बाद एक फ्लाइंग ऑफिसर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट में प्रमोट किया जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पहचान शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की 2 नैरो स्ट्रिप्स होता है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी कैप्टन का इक्विवेलेंट रैंक्स होता है। फिलहाल फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बेसिक पे जो होता है वो करीब 61,300 रुपये तक होता है और MSP करीब 15,500 रुपया और DA करीब 27,000 रुपये तक मिलते हैं और फ्लाइंग पे 25,000 तक मिलते हैं और सारे अलाउंसेस और डिडक्शन कटने के बाद एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 1,30,000 तक होता है। करीब 6 साल की सर्विस पूरी करने के बाद एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट को स्क्वाड्रन लीडर पद में प्रमोट किया जाता है और ये इंडियन आर्मी की मेजर का बराबर पद होता है। स्क्वाड्रन लीडर की पहचान शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की 3 स्ट्रिप्स होता है, जिनमें से 2 मीडियम स्ट्रिप और मिडिल वाला जो स्ट्रिप्स होता है थोड़ा सा वाइड स्ट्रिप यानी कि थोड़ा सा पतला स्ट्रिप्स होता है। बात करें इनकी सैलरी के बारे में तो इनका सैलरी बेसिक पे के तौर पर 69,400 रुपया तक मिलते हैं, MSP 15,500 रुपया, DA करीब 30,000 तक मिलते हैं और फ्लाइंग पे करीब 25,000 तक मिलते हैं। ऐसे में एक स्क्वाड्रन लीडर ऑफिसर की सारे अलाउंसेस और रिडक्शन कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 1,50,000 से ऊपर बनता है। नेक्स्ट रहेंगे विंग कमांडर।
करीब 13 साल की सर्विस पूरी करने के बाद एक स्क्वाड्रन लीडर ऑफिसर को विंग कमांडर पद में प्रमोट किया जाता है। इनकी पहचान शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की 3 नैरो स्ट्रिप्स होता है, यानी कि 3 मीडियम स्ट्रिप्स होता है, और ये इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल की इक्विवेलेंट रैंक्स है। इनकी सैलरी की बात करें तो इनका सैलरी बेसिक पे के तौर पर इनका सैलरी 1,21,200 रुपया तक मिलते हैं, और MSP करीब 15,500 रुपया और DA करीब 55,000 रुपया तक मिलते हैं, और फ्लाइंग पे 25,000 रुपया मिलते हैं। ऐसे में सारे अलाउंसेस और रिलैक्सेशन कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 2,20,000 तक बन जाते हैं। यहाँ तक जितना सारा रैंक्स के बारे में बताया, ये सारे टाइम स्केल रैंक्स है, यानी एक टाइम पीरियड के बाद ये रैंक्स मिल जाते हैं। लेकिन आगे का जो रैंक्स है वो सिलेक्शन रैंक्स के हिसाब से होता है, यानी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए ऑफिसर की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट को देखकर ही प्रमोट किया जाते हैं। इसी के तहत कमीशन्ड ऑफिसर करीब 16 साल की सर्विस करने के बाद ग्रुप कैप्टन की पद मिलता है। इनके पैच एंड शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की 4 मीडियम साइज का स्ट्रिप्स होता है, और एक ग्रुप कैप्टन ऑफिसर की बेसिक पे करीब 1,30,600 रुपया तक होता है, और साथ में MSP करीब 15,500 रुपया और DA करीब 59,000 रुपया तक मिलते हैं, और फ्लाइंग पे 25,000 रुपया तक मिलते हैं। ऐसे में एक ग्रुप कैप्टन ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 2,30,000 रुपया तक होता है। नेक्स्ट रैंक है एयर कोमोडोर। यहाँ से जितना भी आगे का रैंक है ये सारे फ्लैग ऑफिसर रैंक है, जिनकी यूनिफॉर्म में बैजेस के साथ स्टार्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे एयर कोमोडोर की यूनिफॉर्म की शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की बड़ा स्ट्रिप्स होता है, साथ में ये एक 1 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाया जाता है। साथ में इनके जो पर्सनल कार मिलता है उसमें भी 1 स्टार लगे होता है, और ए रैंक्स पाने के लिए एक कमीशन्ड ऑफिसर की मिनिमम सर्विस टाइम 24 साल तक होना चाहिए। बात करें इनकी सैलरी, एयर कोमोडोर की बेसिक पे करीब 1,39,600 रुपया तक मिलते हैं, और MSP करीब 15,500 रुपया तक मिलते हैं, DA 62,000 रुपया और फ्लाइंग पे 25,000 रुपया तक मिलते हैं, और सारे अलाउंसेस और रिडक्शन कटने के बाद एक एयर कोमोडोर ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 2,45,000 तक होता है। कमीशन्ड रैंक में करीब 28 साल सर्विस करने के बाद एयर कोमोडोर ऑफिसर को एयर वाइस मार्शल में प्रमोट किया जाता है। इनकी पहचान शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की 2 स्ट्रिप्स होता है, जिनमें से एक बड़ा स्ट्रिप्स होता है और एक मीडियम स्ट्रिप्स होता है, और एक 2 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में देखने को मिलती है, जो उनकी पर्सनल व्हीकल्स में भी देखने को मिलती है। इनकी सैलरी बेसिक पे के तौर पर 1,44,200 रुपये तक मिलते हैं, लेकिन इनको मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलता, लेकिन इनको फ्लाइंग पे मिलता है। करीब 25,000 तक इनका फ्लाइंग पे होता है, और DA करीब 64,000 रुपये तक होता है। ऐसे में एक एयर वाइस मार्शल ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 2,35,000 रुपये तक होता है। एयर कोमोडोर से एयर वाइस मार्शल की सैलरी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एयर वाइस मार्शल को MSP नहीं मिलता है, लेकिन इनको कहीं और फैसिलिटी दिया जाता है। नेक्स्ट रहेंगे एयर मार्शल। करीब 32 साल की कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स में सर्विस के बाद एयर मार्शल में प्रमोट किया जाता है। इनकी पहचान शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर के 3 स्ट्रिप्स होता है, जिनमें से एक बड़ा स्ट्रिप्स और 2 मीडियम स्ट्रिप्स होता है, और एयर मार्शल 3 स्टार रैंक से जो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है और उनके पर्सनल व्हीकल्स में भी देखने को मिलती है। एयर मार्शल की सैलरी बेसिक पे करीब 1,82,200 रुपये तक होता है, और फ्लाइंग पे करीब 25,000 रुपये तक होता है, और DA करीब 80,000 तक मिलते हैं, और सारे अलाउंसेस और रिडक्शन कटने के बाद एक एयर मार्शल ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 2,80,000 तक होता है। नेक्स्ट रहेंगे भारतीय वायुसेना की सबसे उच्चतम पोस्ट, यानी कि एयर चीफ मार्शल की होता है, जिनको चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। एयर चीफ मार्शल 4 स्टार रैंक्स होता है, जिनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है और उनके पर्सनल व्हीकल्स में भी देखने को मिलती है। बात करें इनकी सैलरी, बेसिक पे के तौर पर इनकी सैलरी करीब 2,50,000 रुपये तक होता है, और फ्लाइंग पे 25,000 रुपया, और DA करीब 1,10,000 रुपये तक होता है, और सारे अलाउंसेस और रिलैक्सेशन कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 3,60,000 रुपया तक होता है। इन सारे रैंक्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स में एक और रैंक्स होता है, जो किसी युद्ध में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए उनको सम्मान के दर पर दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में ये रैंक्स है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। जैसे इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल होता है, इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है, ठीक उसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स होता है, और ये एक 5 स्टार रैंक से जो इनकी यूनिफॉर्म की कलर में देखने को मिलती है, और उनकी पहचान होती है शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक कलर की 5 स्ट्रिप्स होता है, जिनमें से एक बड़ा स्ट्रिप्स और 4 मीडियम स्ट्रिप्स होता है। इंडियन एयरफोर्स में ये रैंक्स अभी तक सिर्फ एक ही इंसान को मिला है, वो है अर्जुन सिंह, जिनको मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रैंक्स में सम्मानित किया गया है।
फिलहाल इस वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, इनका जो सैलरी के बारे में बताया है, ये सैलरी अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो, लेकिन ये सैलरी पूरा का पूरा सही नहीं है, क्योंकि ये सैलरी एक आनुमानिक सैलरी है। इससे भी कहीं ज़्यादा सैलरी मिल सकता है, बहुत सारे पोस्ट में इससे भी ज़्यादा सैलरी मिल सकता है, वो आपका पोस्टिंग के हिसाब से भी ये सैलरी डिसाइड होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो इस सैलरी के आसपास ही होता है सैलरी। उम्मीद करता हूँ इस सैलरी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इंडियन एयरफोर्स में आने के लिए या फिर इंडियन एयरफोर्स के जाने के लिए।